हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन क्लासेज में। आज की क्लास में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज की क्लास में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, सारे प्रश्न सीटेट एग्जामों में पूछे गए हैं, इसलिए आज की क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि चैनल पर डेली ऐसी क्लासेस कराई जा रही है। तो पहला प्रश्न है, सामाजिक अंतःक्रिया भाषा विकास में सहायक होती है, यह विचार किसका है? ऑप्शन है पावलव, ऑप्शन है पियाजे, ऑप्शन है स्किनर, ऑप्शन है वाइगोत्स्की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते समय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है विविध प्रकार का साहित्य, ऑप्शन बी है हिंदी तर भाषी साहित्यकार, ऑप्शन सी है प्रसिद्ध साहित्यकार, ऑप्शन डी है अभ्यास प्रश्नों की संख्या। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विविध प्रकार का साहित्य। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग का आकलन करने में सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन है जांच सूची, ऑप्शन बी है पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी है अवलोकन, ऑप्शन डी है बातचीत। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बातचीत। अगला प्रश्न है, आप सस्वर पठन में अनिवार्यतः किस साहित्यिक विधा का समर्थन करेंगे? ऑप्शन ए है एकांकी, ऑप्शन बी है यात्रा वृत्तांत का, ऑप्शन सी है जीवनी का, ऑप्शन डी है आत्मकथा का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एकांकी का। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक का दायित्व है कि वह, ऑप्शन ए है सभी बच्चों को समान रूप से गृह कार्य दे, ऑप्शन बी है सभी बच्चों में भाषा प्रयोग की एक समान कुशलता विकसित करें, ऑप्शन सी है सभी बच्चों से समान रूप से प्रश्न पूछे, ऑप्शन डी है सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी बच्चों की सहज भाषाई क्षमता को पहचाने। अगला प्रश्न है, कक्षा में दृष्टिहीन बच्चों के समावेशन के लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है उन्हें भाषा संबंधी आसान कार्य देंगे, ऑप्शन बी है पढ़ाने के बाद उनसे कोई भी सवाल नहीं पूछेंगे, ऑप्शन सी है धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उसके वर्णन को विस्तार देंगे, ऑप्शन डी है ब्रेल लिपि में सामग्री उपलब्ध होने की प्रतीक्षा करेंगे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, धीमी गति से पाठ पढ़ते हुए उनके वर्णन को विस्तार देंगे। अगला प्रश्न है, आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। ऑप्शन है भाषा से व्याकरण की ओर, ऑप्शन बी है व्याकरण से भाषा की ओर, ऑप्शन सी है नियम से उदाहरणों की ओर, ऑप्शन डी है उदाहरण से नियम की ओर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे? पहला ऑप्शन है वर्तनीगत शुद्धता, ऑप्शन बी है तत्सम शब्दावली, ऑप्शन सी है विचारों की मौलिकता, ऑप्शन डी है मिश्रित वाक्य संरचना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, वर्तनीगत शुद्धता। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को रोचक और सुउद्देश्यपूर्ण बनाने में सर्वाधिक प्रभावपूर्ण है। ऑप्शन है कहानी कविता की पंक्तियाँ देखकर लिखना, ऑप्शन बी है टीवी धारावाहिकों के नाम लिखना, ऑप्शन सी है कक्षा के
प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कक्षा के प्रिंट समृद्ध परिवेश का उपयोग। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे पहले आएगा? पहला ऑप्शन है सिलसिला, ऑप्शन बी है सीरत, ऑप्शन सी है सीमत, ऑप्शन डी है सिरजती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमत। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा 7 में हिंदी भाषा के आकलन की दृष्टि से सबसे कम प्रभावी है। ऑप्शन है बातचीत, ऑप्शन बी है श्रुतलेख, ऑप्शन सी है प्रश्न निर्माण, ऑप्शन डी है अवलोकन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रुतलेख। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उपचारात्मक शिक्षण कौन सा है? ऑप्शन ए है शिक्षण के लिए तैयारी, ऑप्शन बी है यादृच्छिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी है प्राथमिक स्तर के अध्यापकों के लिए शिक्षण कार्यक्रम, ऑप्शन डी है व्यवस्थित प्रक्रिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यवस्थित प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं। लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है उत्पाद उपागम, ऑप्शन बी है अनुच्छेद श्रुतलेख, ऑप्शन सी है प्रक्रिया उपागम, ऑप्शन डी है व्यक्तिगत लेखन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रक्रिया उपागम। अगला प्रश्न है, कविता व्याकरण, पहला ऑप्शन है व्याकरण सीखने, ऑप्शन बी है आनंद लेने और सराहना करने, ऑप्शन सी है शब्दकोश भंडारण, ऑप्शन डी है लेखन एवं तर्क देने। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, आनंद लेने और सराहना करने। यहाँ पे 2 होगा। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी लेखन के अनेक पड़ावों से गुजरते हैं। लेखन के इस उपागम को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है उत्पाद उपागम,